बच्चों नमस्कार। बच्चों हम जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में मेंटल एबिलिटी पढ़ रहे हैं बच्चों। और मेंटल एबिलिटी में हमने कुछ भागों को पढ़ लिया है। अब आइए देखते हैं पूछे जाने वाले प्रश्नों में। हमने पहले प्रकार क्लासिफिकेशन को तो देख लिया है, अब दूसरे प्रकार पर चर्चा करते हैं। दूसरे प्रकार है लोकेटिंग द सेम फिगर्स, समान आकृतियों की खोज। बच्चों इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते समय अत्यंत एकाग्रता की आवश्यकता होती है, क्योंकि दी गई सभी उत्तर आकृतियां समस्या आकृति के समान होती है या लगभग समान होती है। उत्तर आकृतियों में बहुत सूक्ष्म अंतर होता है, बहुत ही कम अंतर होता है। ध्यान भटकने से उत्तर गलत हो सकता है या गलत उत्तर चयन करने की संभावना बढ़ जाती है। इस अध्याय के प्रश्नों को हल करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स है बच्चों, जिस स्टेप्स का आपको पालन करके सही उत्तर के चुनाव करने में आपको मदद मिल सकती है। जिसमें पहला है बच्चों, समस्या आकृति का सूक्ष्म अवलोकन करें, ध्यान से देखें और आकृति को ध्यान से देखने से आप समझ सकते हैं कि वहाँ भिन्नता क्या है। दूसरा, इसके पश्चात चारों उत्तर आकृतियों को ध्यान से देखने और जो उत्तर आकृति सबसे भिन्न हो वहाँ आपको एक क्रॉस का चिन्ह बना देना है, ताकि बाकी उत्तरों को चुनने में आपको गलती ना हो, आपसे समस्या ना हो। इसके पश्चात शेष 3 उत्तर आकृतियों को ध्यान से देखें, उनमें से जो भी आकृति या आकृतियाँ भिन्न हो उन्हें भी काट दें। चौथे चरण में समस्या आकृति तथा उत्तर आकृति जो सबसे समान है इसका सूक्ष्म अवलोकन करें तथा यह सुनिश्चित कर लें कि आपके द्वारा उत्तर के रूप में चयनित आकृति तथा समस्या आकृति पूर्ण रूप से समान है अथवा नहीं। अब आइए बच्चों देखते हैं कुछ आकृतियाँ और देखते हैं उसमें समान आकृति खोज कैसे करना है। बच्चों आपको स्क्रीन पर 2 प्रश्न दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखें। और पहला प्रश्न पर पहले आप चर्चा करते हैं। देखते हैं कि पहले प्रश्न में जो समस्या आकृति है, यह समस्या आकृति उत्तर आकृति में कहाँ पर बना हुआ है, पहले में, दूसरे में, तीसरे में या चौथे में। बहुत ध्यान से देखिए बच्चों, पहले में तो बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों? क्योंकि यहाँ पर लाइन लगभग सीधी सीधी, यहाँ पर आड़ी तिरछी या दूर दूर कह सकते हैं, इसलिए ये नहीं हो सकता। दूसरे में देखें बच्चों, दूसरे में त्रिभुज के ऊपर है और लेकिन यहाँ पर खाली स्थान है, यहाँ पर भरा हुआ है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। तीसरे में देखेंगे बच्चों, तीसरे में हाँ बिल्कुल सही बच्चों, तीसरा आपका सही हो गया। अब जब तीसरा सही हो गया तो चौथा गलत ही होगा। तो इस तरह से आप सही उत्तर का चुनाव कर सकते हैं। तो पहला का सही आंसर क्या होना चाहिए बच्चों? तीसरा। अब दूसरा को बहुत ध्यान से देखिए बच्चों कि समस्या आकृति दी गई ऑप्शन में कौन से आकृति में या कौन से ऑप्शन में मैच करता है। तो आपने देख लिया है बच्चों, जो समस्या आकृति है दूसरी आकृति से बिल्कुल समान है, जबकि अन्य तीनों में असमानता दिख रही है। तो जो इसका सही आंसर होगा। अब यहाँ तीसरा को देखिए बहुत ध्यान से कि जो समस्या आकृति है कौन से ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर क्रॉस है, प्लस है, क्रॉस है, क्रॉस है, ये नहीं हो सकता। यहाँ प्लस प्लस है, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ क्रॉस है, ये भी क्रॉस है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। और ये तिरछी भी है, बाकी सब सीधी सीधी है, इसलिए पहले 3 नहीं हुए तो निश्चित रूप से चौथा ही होगा बच्चों, इसलिए ऑप्शन आपका 4 सही आंसर है। अब प्रश्न चौथा और पांचवा को देखिए। चौथा में देखने पर पहली आकृति बिल्कुल ऑप्शन ए की तरह मिल रहा है, बाकी तो बिल्कुल अलग है बच्चों। देखिए यहाँ पर खाली जगह है, यहाँ नहीं है, यहाँ पर ज़्यादा रेखाएं हैं, इसलिए पहला और चौथा आपको भ्रमित कर सकता है। लेकिन पहला और चौथा में देखने से पता चलता है कि यहाँ पर 2 लाइन इस तरह से बने हुए हैं जो पहला मिलता है, जबकि चौथा में ये एक लाइन जो है भिन्न बना हुआ है, इसलिए पहला और चौथा में आपको समस्या हो सकती है, पर पहला इसका बिल्कुल सही आंसर है। पांचवा फिगर ध्यान से देखिए बच्चों, जो समस्या आकृति है उत्तर आकृति में कौन से ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है। तो ध्यान से देखने से पता चलता है कि जो समस्या आकृति है हमारे उत्तर आकृति दूसरा में दिखाई दे रहा है। बिल्कुल हूबहू है बच्चों, देखिए ध्यान से कि समस्या आकृति और उत्तर आकृति में दूसरा बिल्कुल हूबहू। बाकी में बच्चों एरो का निशान अलग है, जैसे इसमें एरो का निशान उल्टा है, यहाँ भी उल्टा है, यहाँ सीधा है, तो डॉट्स अलग अलग है। लेफ्ट में खाली दिख रहा है आपको, दूसरे राइट में आपको भरा हुआ दिख रहा है, जबकि समस्या आकृति में लेफ्ट में भरा हुआ था, राइट में खाली था। तो ये आपको देखना है, बहुत ध्यान से देखना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। छठवां प्रश्न तो बहुत सरल दिखाई दे रहा है बच्चों, समस्या आकृति और उत्तर आकृति। देखिए पहला नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर बीच में प्लस का चिन्ह दिख रहा है। दूसरा भी नहीं हो सकता, यहाँ पर प्लस ही नहीं दिख रहा है। तीसरा में तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ लाइनें अधूरी है। तो चौथा हमारा सही होगा। तो आपको बहुत ध्यान से देखना है बच्चों, ध्यान से देखते हुए आपको गलत उत्तरों को काटते हुए चलना है, तो सही उत्तर तक आप बहुत आसानी से और जल्दी पहुँच जाएंगे। यहाँ पर सातवीं आकृति को देखिए। सातवें प्रश्न में जो समस्या आकृति है वो कहाँ दिखाई दे रहा है। इसमें देखिए बच्चों ये बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर डॉट्स को ध्यान से देखिए, शीर्ष की ओर है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी शीर्ष की ओर नहीं है।
और यहाँ तो बिल्कुल अलग अलग स्थानों पर है, तो ये चौथी आकृति हमारी जो है समस्या आकृति से मैच करती है, इसलिए चौथी आकृति बिल्कुल समान है और सही आंसर है। 8वां प्रश्न को बहुत ध्यान से देखिए बच्चों। 8वां में कहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है समस्या आकृति? पहले में तो नहीं हो सकता, क्योंकि पहले देखिए यहाँ पर 3 तरफ कुछ बना हुआ है, सर्कल है, त्रिभुज है, चतुर्भुज है और एक तरफ खाली है, जबकि यहाँ पर 3 तरफ बना हुआ तो है, लेकिन खाली जो जगह है वहाँ पर लाइन अलग अलग है बच्चों। देखिए यहाँ पर तो समांतर लाइन यहाँ नहीं है, इसलिए पहला नहीं हो सकता। दूसरा को ध्यान से देखिए बच्चों, दूसरा भी नहीं हो सकता बनी हुई लाइन के हिसाब से। तीसरा बिल्कुल सेम लग रहा है बच्चों, बिल्कुल हूबहू, तो तीसरा इसका सही आंसर है, तो फिर चौथा भी गलत होगा। तो इस तरह से इसका सही आंसर हमने देख लिया, तीसरा इसका सही आंसर होगा। यहाँ पर 10वां प्रश्न को ध्यान से देखिए। 10वां प्रश्न में जो समस्या आकृति है कहाँ पर छिपी है बच्चों? यहाँ पता चल रहा है कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। 11वां को देखिए, बहुत ध्यान से देखिए बच्चों। 11वां जो समस्या आकृति है उत्तर आकृति में आपको कहाँ पर दिखाई दे रहा है बच्चों? 11वां में ध्यान से देखने से हमको पता चलता है कि समस्या आकृति दूसरे में छिपी हुई है, अर्थात जो ऑप्शन 2 है वो समस्या आकृति से बिल्कुल मैच करता है, तो ये हमारा सही आंसर होगा। अब यहाँ पर 12वां प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। 12वां प्रश्न में थोड़ा बॉक्स चिपका हुआ बच्चों, इसलिए आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, तो आप बहुत ध्यान से देखिए। इस तरह की आकृति कहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है? पहले में दिख रहा है क्या? पहले में तो नहीं दिख रहा है बच्चों, है ना? पहले दिख रहा है क्या बच्चों? ध्यान से देखिए तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा में यहाँ पर बहुत सूक्ष्म अवलोकन करना पड़ेगा। यहाँ पर सूक्ष्म अवलोकन करिए और देखिए सही क्या दिख रहा है, पहला या दूसरा? हाँ बच्चों, यहाँ पर दूसरा इसका सही आंसर दिखाई दे रहा है। ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स को अवलोकन करिए और अवलोकन करके देखिए दूसरा इसका सही आंसर दिखाई दे रहा है। 13वां में चलते हैं बच्चों। 13वां प्रश्न को बहुत ध्यान से देखिए। 13वां में जो उत्तर दिख रही है समस्या आकृति, वो उत्तर आकृति में कहाँ पर छिपा हुआ है? समस्या आकृति में देखेंगे बच्चों तो 13वां जो है कहाँ पर छिपा बच्चों? 13वां प्लस डॉट सर्कल, प्लस डॉट सर्कल, यहाँ पर प्लस डॉट सर्कल तो सब तरफ दिखाई दे रहा है बच्चों। अच्छा, ये जो प्लस वाला हिस्सा देखिए बच्चों, प्लस वाला हिस्सा सबसे बड़ा है, प्लस वाला हिस्सा बाकी में यहाँ पर है। हाँ देखिए, दूसरा और चौथा लगभग दिख रहा है, पर प्लस डॉट प्लस, हाँ तो ये होना चाहिए आपका दूसरा सही आंसर होना चाहिए बच्चों। बहुत ध्यान समझिएगा ना, ये मेरे चुनने के प्रकार अलग हो सकते हैं बच्चों, मेरे आइडियाज़ अलग हो सकते हैं। आपको अपना दिमाग लगाना है बच्चों कि आपको क्यों भिन्न दिख रहा है और किस लिए भिन्न दिख रहा है। ये नहीं कि मैंने जैसा तरीका बताया वो तरीका आपके लिए बिल्कुल सही, ऐसा भी नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको अपने से सोचना है, अपना दिमाग लगा करके हल करना है, क्योंकि मेरे सोचने के तरीके अलग हो सकते हैं, आपके सोचने के तरीके अलग हो सकते हैं। तो उस तरीकों को पहचानना है और समझना है। मैं आपको मार्गदर्शन दे रहा हूँ बच्चों किस प्रकार आपको पहचानना है। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए 14वां प्रश्न बच्चों। 14वां में तो भाई बहुत सिंपल है, ये देखिए बहुत सिंपल है ना। 3 लाइन के ऊपर में त्रिभुज बना हुआ है, ये तो है ही नहीं है, 2 त्रिभुज दिख रहा है। यहाँ पर त्रिभुज बिल्कुल अलग बना हुआ है, यहाँ तो त्रिभुज बिल्कुल लाइन से नीचे बना हुआ है, इसलिए नहीं हो सकता। चौथा इसका सही आंसर होगा। इस तरह के प्रश्नों को तो आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं क्योंकि सरल है। 15वां को देखिए। 15वां को बहुत ध्यान से देखिए क्योंकि इसमें आपको एक जैसे दिखाई दे रहा होगा, जबकि एक जैसा नहीं है बच्चों, कहीं ना कहीं इसमें किसी न किसी रूप में भिन्नता है। चाहे वो पत्तियों के आकार में छोटा बड़ा हो, चाहे ऊपर बने हुए त्रिभुज या चतुर्भुज की आकृति पर हो, तो कुछ न कुछ तो भिन्नता है। बहुत ध्यान से देखिए क्या भिन्नता है। सब में पत्तियां छोटी है जबकि इसमें पत्तियां समान है, तो ये आपका सही आंसर होगा। 15वां का आंसर होगा ऑप्शन ए। 16वां को देखिए बच्चों, बहुत ध्यान से देखिए। यहाँ पर चक्के बने हुए आगे और पीछे। चक्का पर पहले अवलोकन करिए कि अगला चक्का जो है लाइन बना हुआ अगले चक्के में, दूसरा चक्का खाली है। यहाँ पर अगला चक्का में तो ये पहला नहीं हो सकता, हाँ दूसरा और तीसरा पर हमको, दूसरा तीसरा और चौथा पर विचार, पहला तो हो ही नहीं सकता। अब दूसरा तीसरा चौथा में चक्का तो बिल्कुल समान है। अब ऊपर के हिस्से को देखते हैं। यहाँ पर अंदर जो बना हुआ बॉक्स है दोनों खाली है, मतलब दोनों में फिल नहीं हुआ है, जबकि यहाँ दोनों फिल है। यहाँ पर एक ठो फिल है, यहाँ पर दोनों हाँ खाली है, यहाँ भी एक ठो फिल है, तो ये नहीं हो सकता। दोनों खाली है तो यहाँ भी दोनों खाली है, तो हमारा तीसरा जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। 17वां को बहुत ध्यान से देखने से पता चलता है कि जो तीसरी आकृति है, तीसरा बहुत ध्यान से देखिए बच्चों, अंदर में चौकोर है, यहाँ पर त्रिभुज तो है लेकिन लाइन अलग अलग है, यहाँ पर भी सर्कल तो है लेकिन लाइन अलग अलग है। तो ये पहला दूसरा और चौथा तो भिन्न दिखाई दे रहा है, लेकिन तीसरा बिल्कुल एक जैसा दिखाई दे रहा है। इसलिए 17वां आकृति जो है समस्या आकृति तीसरी आकृति को मैच करता है, तो तीसरा आकृति इसका बिल्कुल सही होगा बच्चों।
अगला जो प्रश्न है ये बिल्कुल समस्यात्मक प्रश्न दिखाई दे रहा है, क्योंकि इतने तीर हैं बच्चों कि इसको बहुत ध्यान से देखने की आवश्यकता है। बहुत ध्यान से देखने से हमको पता चल रहा है। एरो को मिलाएंगे बच्चों ना, ध्यान रखेंगे। एरो सबसे पहले देखेंगे कितने एरो हैं, कितने डॉट्स है, ये भी आपको देखना है। डॉट से विपरीत है कि किस दिशा में, ये भी आपको देखना है। तो समस्या आकृति जो 18वां प्रश्न का है वो पहले में निहित है, इसलिए हम देखेंगे कि बाकी दूसरा, तीसरा और चौथा इसमें गलत है, पहला इसका बिल्कुल से। ध्यान से देखने से पता चलता है बच्चों, ये बहुत सूक्ष्म अध्ययन करने की आवश्यकता है, सूक्ष्म अवलोकन करने की आवश्यकता है। यहाँ पर आप देखिए 19वां प्रश्न में समस्या आकृति आपका तीसरी आकृति में मिलेगा बच्चों, पहले में क्यों नहीं मिल रहा है? देखिए ये अगर हम इसको इस तरह से जोड़ने रफ कार्य कर लें तो त्रिभुज का निचला हिस्सा जो आधार है, इसको आधार मान लें तो एक फिल किया हुआ है, दूसरा नहीं है। यहाँ पर ये आधार में फिल नहीं है, इसलिए पहला गलत। दूसरा में आधार में एक फिल है कि नहीं है, ठीक तो है, लेकिन शीर्ष इसका ऊपर है, जबकि यहाँ पर शीर्ष नीचे था, इसलिए दूसरा भी नहीं हो सकता। तीसरा बिल्कुल सेम है। चौथा भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें भी त्रिभुज उल्टा दिखाई दे रहा है। इस तरह से अगर बनाए तो उल्टा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो इस तरह से हमारा जो तीसरा है वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। 20वां प्रश्न को बहुत ध्यान से देखने से पता चलता है कि तीसरा समस्या आकृति तीसरा में छिपा हुआ है। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। 21वां प्रश्न में आप ध्यान से देखिए बच्चों, आपको समस्या आकृति कहाँ दिखाई दे रहा है? तो समस्या आकृति ध्यान से देखने से दूसरे पे दिखाई दे रहा है, दूसरे पे नहीं है। तो 21वां का आंसर होगा दूसरा। 22वां को ध्यान से देखने से हमको पता चल रहा है, बहुत ध्यान से देखिए बच्चों, प्लस मल्टीप्लाई इक्वल ये दिया हुआ है ना भाई। यहाँ पर ऊपर और नीचे कोने में मल्टीप्लाई और प्लस है, तो इस मल्टीप्लाई और प्लस पर आप पहले गौर करिए, तो आपको ध्यान से इसमें पता चलता है कि तीसरा आकृति समस्या आकृति से बिल्कुल सही मैच करता है, तो ये इसका सही आंसर होगा। अब 23वां में देखने से पता चल रहा है, यहाँ पर डॉट्स है बच्चों, देखिए खाली डॉट्स बने हुए हैं, तो खाली डॉट्स बने हुए हैं और ये हेक्सागोनल है, षष्ठभुज है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो पहला में तो सभी लगभग 4 डॉट्स एक साथ हो गए, जबकि ऐसा समस्या आकृति में नहीं था, तो पहला नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, पहला नहीं हो सकता। दूसरा में आप ध्यान से देखेंगे तो 3 2 1 के क्रम में है, 3 2 1। ध्यान से देखिए 23वां में क्या दूसरा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। 3 के बाद 2 इधर आना चाहिए, फिर इधर क्या आना चाहिए, इसलिए भी नहीं हो सकता। 3 2 1, हाँ बच्चों ये बिल्कुल सही है, ये हमारा गलत हो गया, क्योंकि जिस क्रम में चाहे क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, यदि हम घड़ी की दिशा में जाएँ तो या घड़ी की विपरीत दिशा में जाएँ तो गुण जो है समान होने चाहिए। जो समस्या आकृति में आपको दिखाई देता है वो उत्तर आकृति में भी मिलना चाहिए, तो इसका सही आंसर होगा तीसरा में ये हम समस्या आकृति निहित है। 24वां प्रश्न को देखने से पता चल रहा है कि जो समस्या आकृति है 24वां में दूसरा बिल्कुल सही है, बिल्कुल सिंपल था ये, आप आसानी से देख के समझ गए होंगे। देखिए बच्चों ये लेफ्ट साइड मुड़ा हुआ है, तो ये और ये तो हो ही नहीं सकता, बट ये हमारे पास दूसरा और तीसरा, दूसरा में दोनों लेफ्ट साइड मुड़े हुए हैं। अब इसके डॉट्स को गिन लीजिए, इसके अंदर में 4 डॉट है, इसके अंदर में 4 डॉट है, बिल्कुल सही। अब लाइन को गिन लीजिए बच्चों, इधर 3 लाइन है, इधर भी 3 लाइन है, इधर 3 लाइन, अभी सब समान दिखाई दे रहा है आपको। तो भिन्न क्या है? नीचे का एरो, यहाँ पर एरो राइट साइड है, यहाँ पर एरो राइट साइड है, जबकि यहाँ लेफ्ट साइड है। तो इस तरह से बहुत सूक्ष्म अवलोकन करने से पता चलता है। अब चलते हैं बच्चों 25वें प्रश्न की ओर। 25वां प्रश्न में भी ध्यान से देखिए, बड़ी चतुर्भुज के अंदर, छोटी चतुर्भुज के अंदर एक सर्कल और उस पर 2 लाइन, जिसमें एक लाइन में फिल किया हुआ है एक साइड में, तो ऐसा कोई फिगर है जो बिल्कुल ऐसा मैच करता हो? ध्यान से देखिए, सूक्ष्म अध्ययन करिए, और सूक्ष्म अध्ययन करने से पता चल रहा है कि जो हमारा प्रश्न आकृति है वो चौथे आकृति में निहित है, इसलिए हमारा सही आंसर होगा आकृति 4। उम्मीद है बच्चों आपको यह भाग बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हम इस भाग में पढ़ रहे थे लोकेटिंग द सेम फिगर, समान आकृति की खोज कर रहे थे। तो बच्चों वीडियो अगर अच्छा हो तो वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। यदि आप चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो बच्चों फिर मिलेंगे अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार।